गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ लेसन 6 बीरबल की चतुराई। ये कहानी है, इसको आप खुद ही रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ। बीरबल कौन थे पहले हमें ये पता चलना चाहिए। एक हमारे पुराने ज़माने में, पुराने समय में, जब आप आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे पता चलेगा, एक राजा हुए थे अकबर। जानते भी होंगे आप, टीवी पे देखा भी होगा आपने सीरियल। तो अकबर राजा थे, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग थे। कोई बहुत बढ़िया कलाकार था, चित्र अच्छे बनाता था, कोई गाना बहुत अच्छा गाता था, कोई बुद्धिमान ज़्यादा था। ठीक है। तो जो 9 रत्न उनके दरबार में थे, उन्हीं में से एक थे बीरबल। बीरबल उनके खास सभासदों में से एक थे, बहुत बुद्धिमान थे। वो इसलिए खास थे क्योंकि बीरबल को किसी भी समस्या का समाधान तुरंत मिल जाता था, किसी भी सवाल का जवाब वो बड़ी चतुराई से देते थे। तो उन्हीं से रिलेटेड एक कहानी है कि कैसे बीरबल कैसे फंसे और कैसे उस मुसीबत से बाहर निकले। हर सवाल का जवाब उनके पास होता था, चाहे वो किसी दरबारी का हो, चाहे राजा का हो, या किसी बाहर के व्यक्ति का हो, या कोई भी समस्या हो। अकबर बहुत ही भला और समझदार बादशाह था। बादशाह मतलब राजा था। विद्वानों और बुद्धिमानों को अपने दरबार में विशेष स्थान देता था। मैंने फिर बताया ना आपको, विद्वान यानी जो बहुत गुणवान लोग होते हैं, और बुद्धिमान जो बहुत चतुर होते हैं, उनको अपने दरबार में वो रखता था। उसके ऐसे प्रतिष्ठित विद्वानों में बीरबल का नाम भी था। उन्हीं विद्वानों में से एक थे बीरबल। बीरबल बहुत अधिक चतुर, हाजिर जवाब, कोई क्वेश्चन पूछो तुरंत उसका जवाब देते थे और बिल्कुल सही जवाब देते थे। इसीलिए अकबर उनको बहुत पसंद करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बीरबल के मन में एक इच्छा जागी कि राजा जिस गद्दी पे बैठते हैं वो कैसी, आम लोग पे सब कुर्सी पे सोफे पे बैठते हैं, लेकिन राजा के सिंहासन पे कोई नहीं बैठ सकता राजा के अलावा। ये अपराध माना जाता है। राजगद्दी पे वही व्यक्ति बैठता है जिसको सम्मान के साथ, सर्वसम्मति के साथ, सबकी मंजूरी के बाद जब सिंहासन पे बैठा दिया जाता है, वो राजा होता है। तो उनके मन में आया कि देखूं राजा के सिंहासन पे बैठ के कैसा लगता है, ये सिंहासन कैसा है। और वो जैसे ही एक बार उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं है आसपास, सिंहासन खाली पड़ा है, राजा जा चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, राज सिंहासन पर, अकबर की जो राजगद्दी थी उस पर बैठ गए और बैठ के देखने लगे। लेकिन क्या हुआ, एक सिपाही था, दरबारी था, वो क्या कर रहा था, उसने बीरबल को राजगद्दी पर बैठे हुए देख लिया। जब उसने देखा, अरे इतनी बड़ी गलती होगी, मान लीजिए कोई टीचर की कुर्सी पे बैठ जाता है तो आप क्या कहते हो, मैम ये आपकी चेयर पर बैठे थे। आपने हम लोगों को देखा है, कोई भी टीचर प्रिंसिपल सर की चेयर पे नहीं बैठते, बैठने का अधिकार ही नहीं है वहाँ पर। अगर प्रिंसिपल की चेयर है तो प्रिंसिपल ही बैठेंगे, प्रधानाचार्य ही बैठेंगे। और अगर हम उनमें से बैठे, कोई भी बैठे या कोई बच्चा बैठ जाए, कोई टीचर, तो तुरंत ही कहा जाएगा, अरे आप इनकी चेयर पे कैसे बैठ गए, है ना। हर कुर्सी की अपनी एक वैल्यू होती है, हर एक का अपना एक स्थान होता है। तो उसकी आंखें तो आश्चर्य से फैल गई, और इसने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, राजा की गद्दी पे बैठ गया। और उसने उद्दंडता यानी गलती, बहुत बड़ा अपराध जो होता है, उद्दंडता को उसने कहा कि राजा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने दांत पीसते हुए निश्चय किया, जैसे अच्छा ऐसे, अभी बताता हूँ, बादशाह के सिंहासन पर बैठने का किसी को अधिकार नहीं है। आज मैं बीरबल को सज़ा दिलाए बिना नहीं मानूंगा, क्योंकि बीरबल बहुत चतुर थे। तो अधिकतर दरबारी उनके विरुद्ध रहते थे, उनसे नाराज रहते थे। तो उसने कहा, अच्छा बच्चू आज फंसा है, आज देखना कैसी सज़ा मिलती है। जैसे आप लोग करते हो, अच्छा मैम को आने दो, मैम को बताएंगे तब पता चलेगा इसको। वैसे ही उस दरबारी ने किया कि ठीक है आज हम बताते हैं बादशाह को। मंत्री दौड़ता हुआ बीरबल के पास गया, उसका हाथ पकड़कर उसे सिंहासन से उतारने लगा। गुस्से में गया, उसने अपराध किया, उसकी नज़र में तो वो अपराधी हो गया। तो फटाफट हाथ पकड़ के उसको खींचा, उठो इससे, उतरो इससे। और बीरबल सिंहासन पर बैठा रहा। उसने खींचा लेकिन वो टाइट होकर उस पर बैठ गया, जिससे वो खींच ना पाए। उससे उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो उस पर टूट पड़ा। टूट पड़ा यानी उससे हाथापाई करने लगा, उसे घसीटने लगा कि कैसे भी ये कुर्सी से उठे। बीरबल जोर से चिल्लाया, अरे मर गया, कोई तो बचाओ, है ना।
जानबूझ के वो नहीं उठा, वो समझ तो गया था मैंने अपराध किया और मुझे देख लिया गया। तो कुर्सी से जब सिपाही उठाने लगा तो वो नहीं उठा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। चारों तरफ शोर मच गया, सभी दौड़ते हुए दरबार में आए। अचानक अकबर भी वहाँ आ गया। ये सोचने लगे भी दरबार में क्या हो गया, इतना हल्ला कैसे मच रहा है, शोर शराबा कैसे मच रहा है। जब सब लोग इकट्ठे हुए तो अकबर राजा भी वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने पूछा तो जहाँ पनाह उर्दू का शब्द है, जहाँ यानी संसार को पनाह देने वाला, संसार को अपनी शरण में रखने वाला राजा, उसको जहाँ पनाह कहते हैं। बीरबल ने आपके सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस किया है। साहस होता है हिम्मत, दुस्साहस होता है साहस का गलत प्रयोग करना। इसने आपकी गद्दी पर बैठने की निर्भयता दिखाई है। यह तो हद हो गई, उसे बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, हद हो गई, बीरबल ने आपका सरासर अपमान किया है, इसे सज़ा दीजिए। और जैसे ही अकबर को भी गुस्सा है कि अब तुम्हें तो सज़ा मिलेगी, उन्होंने पूछा तुम क्यों बैठे मेरी गद्दी पे। तो बीरबल ने बड़ी चतुराई से क्या आंसर दिया, महाराज मैं देखना चाहता था कि जो इस कुर्सी पर बैठता है उसे क्या मिलता है, क्या क्या सहना पड़ता है, मैं अनुभव करना चाहता था क्या होता। कह रहा तो आपने क्या अनुभव किया। बीरबल ने कहा मैंने अनुभव किया जो इस गद्दी पे बैठेगा उसे बहुत दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ती है। कि वो कैसे, कि मैं एक पल के लिए इस पे बैठा तो मुझे इतनी मार पीट सहन करनी पड़ी, इतनी डांट और मृत्युदंड तक की नौबत आ गई। तो आप ऐसा करिए, जब आप इस सिंहासन पर बैठते होंगे तो आपको कितना दुख सहना पड़ता होगा। मैं तो एक पल में बैठ के मृत्युदंड के मरने की कगार पे पहुंच गया हूँ, आप तो हर रोज़ इस सिंहासन पर बैठते हैं। आप कितने महान हैं, इतना दुख सह के भी अपने देश की भलाई कर रहे हैं। तो उसका जब ये चातुर्यपूर्ण उन्होंने आंसर सुना, राजा समझ गए कि चालाकी कर रहा है बीरबल और बच गया। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी समझदारी के लिए उसकी पीठ थपथपाई। और जो मंत्री था वो बहुत शर्मिंदा हुआ और सभी वहाँ से नज़र बचाकर चले गए। वो जो मंत्री था नज़र बचा के, नज़रें चुरा के, शर्मिंदा होकर वहाँ से हट गया। इस तरह से ये वाला चैप्टर अब आपका पूरा हुआ। और मैंने आपको कुछ घर का काम दिया है, यहाँ पर होमवर्क है आपका। ये शब्दार्थ हैं, आपको सबसे पहले ऊपर पाठ का नंबर लिखना है, फिर पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नाम लिखने के बाद ऐसे सेंटर लाइन यहाँ बनाएंगे, पेंसिल से बना लें, चाहे आप पेज को फोल्ड करके बना लें, जो पुराने बच्चे हैं वो समझते हैं। और फिर आप ये शब्दार्थ, ये सारे शब्दार्थ नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बाकी के शब्दार्थ लिख के दूंगी। प्रश्नोत्तर आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कभी भी किसी भी समय आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।